अब आपको दिखाते हैं 30 मिनट में राजस्थान। 90 निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर से दबदबा कायम किया है, जिसे लेकर सीएम गहलोत ने खुशी जताते हुए विजयी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया और नगरीय निकायों में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर विजयी हुए प्रत्याशियों को बधाई दी। सीएम ने विजयी हुए प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए सभी प्रतिबद्ध होकर कार्य करें। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को विजयी बनाने के लिए प्रदेश की जनता को भी धन्यवाद दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिन के प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। 12 और 13 फरवरी को यह उनका दौरा होगा। इस दौरान राहुल गांधी 5 जगहों पर किसान सभा को संबोधित करेंगे। ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया की मुहिम के कारण कांग्रेस अब सोशल मीडिया वॉरियर्स की टीम बनाएगी। मुहिम की लॉन्चिंग आज 3 बजे पीसीसी में होगी। कार्यक्रम में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पैठ मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। इस बाबत सोशल मीडिया वॉरियर्स टीम से जुड़ने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। इस टीम से व्हाट्सएप, वेबसाइट, ईमेल के जरिए जुड़ सकते हैं। किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा कि एमएसपी था, है और रहेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम मिल बैठकर बात करेंगे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर कई बार तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ बुद्धिजीवी होते हैं, लेकिन कुछ लोग आंदोलनजीवी होते हैं। एमएसपी पर पीएम के बयान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी है, था और रहेगा, लेकिन यह नहीं कहा कि एमएसपी पर कानून बनेगा। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं तो हम चुप नहीं रह सकते। किसान आंदोलन को लेकर अमेरिकी पॉपस्टार रिहाना के ट्वीट के जवाब में बॉलीवुड सितारों और खिलाड़ियों की तरफ से किए गए ट्वीट की महाराष्ट्र सरकार जांच करवाएगी। इसकी जानकारी महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दी। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में 4 साल की सजा काटने के बाद शशिकला चेन्नई पहुंची। जयललिता की करीबी रही शशिकला के स्वागत में हजारों लोग उमड़ पड़े। बिहार में आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। 22 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में शाहनवाज हुसैन, सम्राट चौधरी और मदन सहनी के शामिल होने की चर्चा है। देवभूमि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूट जाने के कारण चमोली में बड़ा नुकसान हुआ है। अभी तक 24 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 180 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। चमोली में आपदा के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत फिर तपोवन का दौरा करने पहुंचे और टनल में राहत कार्यों का जायजा लिया। चमोली की आपदा को लेकर पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल हुए। राजस्थान के लाखों अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। फीस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अभिभावकों को कोरोना काल की पूरी फीस देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में निजी स्कूलों के प्रबंधन को 5 मार्च 2021 से 6 मासिक किस्तों में छात्रों से 100% स्कूल फीस लेने की अनुमति दे दी है। 10 फरवरी से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी सरकार को घेरने में जुट चुकी है। बीजेपी ने आज 11 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विधायक दल की इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। वसुंधरा राजे पारिवारिक कारणों के चलते सदन की कुछ बैठकों में भी शामिल नहीं हो सकती हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि अलग अलग अंचलों की लोक संस्कृति और कलाओं को एक सूत्र में पिरोकर रखने की प्रमुख आवश्यकता है। प्रदेश में लंबे समय के बाद स्कूलों में रौनक लौटी। 6ठी से 8वीं तक के क्लासेस शुरू कर दिए गए। स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है। प्रदेश के कॉलेजों में भी क्लासेस शुरू हो गए हैं। यूजी फर्स्ट, सेकंड और पीजी प्रीवियर ईयर की क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। कॉलेज में भी 50-50 फॉर्मूले के तहत छात्रों को बुलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी के साथ उनकी यह पहली बातचीत है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड ने टीम इंडिया के सामने जीत के लिए 420 रनों का मुश्किल लक्ष्य रखा है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 1 विकेट खोकर 39 रन बना लिए। चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड की दूसरी पारी में अश्विन ने कहर बरपाया। अश्विन की फिरकी के सामने इंग्लिश बल्लेबाज बेबस नजर आए। अश्विन ने दूसरी पारी में 6 विकेट झटके। इसके साथ ही 114 साल बाद टेस्ट पारी की पहली गेंद पर विकेट चटकाने वाले स्पिनर बने।
सवाई माधोपुर में एक वैन में आग लग गई, जिसके बाद धमाका हुआ। वैन में लगे गैस किट में अवैध रूप से घरेलू सिलेंडर के जरिए रिफिलिंग की जा रही थी, तभी धमाका हुआ। गैस रिफिलिंग करते समय गैस लीकेज हो रही थी। इस दौरान किसी ने बीड़ी पीकर फेंक दी, जिससे वैन में आग लग गई और जोरदार धमाका हुआ। चित्तौड़गढ़ में ऑटोमोबाइल गैराज के स्टोर रूम में भीषण आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। 4 दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जालौर में नर्मदा कैनाल में एक युवक युवती के गिरने की सूचना से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों की खोजबीन शुरू की। नर्मदा नहर में युवक युवती के गिरने के मामले को लेकर पुलिस और स्थानीय गोताखोरों द्वारा करीब 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, बावजूद इसके दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। जालौर में पुलिस ने चोरी और नकबजनी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी कस्बे में एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सीकर जिले में पुलिस ने डकैती के मामले में 15 महीने से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ कई थाने में मुकदमा दर्ज है। चूरू जिले में बस ने सड़क पर खड़ी 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा में पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ अलग अलग इलाकों में दबिश देकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने कई अवैध हथियार भी बरामद किए। पाली में आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। शराब से भरे कंटेनर को जब्त किया है। कंटेनर में 1100 कार्टन अंग्रेजी शराब मिली, जिसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक मनीष शर्मा टाइल्स ठेकेदार था। सेल्स मैनेजर मनीष अग्रवाल ने हत्याकांड को अंजाम दिया है। कोटा के अकेलगढ़ में पीएचईडी के वाटर सप्लाई प्लांट में खुले आसमान के नीचे क्लोरीन से भरे सिलेंडर बिखरे पड़े हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। श्रीगंगानगर में पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने पाक तस्करों के घुसने की कोशिश को नाकाम कर दिया। बीएसएफ ने मौके से 1 किलो 40 ग्राम हेरोइन भी बरामद की। उदयपुर के घंटाघर थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अलवर के जुबलीबास मोहल्ले में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। कोटा में दादाबाड़ी इलाके में एक युवक पर 2 दर्जन युवकों ने हमला कर दिया और चाकुओं से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जालौर पुलिस ने चोरी और नकबजनी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 13 बाइक बरामद की गई। कोटा की जवाहर नगर थाना पुलिस ने दंपत्ति समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से करीब 7.5 लाख की ज्वेलरी और 1.5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। झुंझुनू में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एटीएम का क्लोन तैयार करने के आरोप में एक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजू हरियाणा का रहने वाला है। टोंक में एक साथ 3 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने यहां मोबाइल शॉप, कपड़ा दुकान और एक हेयर सैलून के शटर को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। भरतपुर के हलैना नदबई रोड इलाके में घर के बाहर खड़ी बाइक को चोर चुरा ले गए। बाइक चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। टोंक के बनेड़िया चारणन गांव के पास एक निजी बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 22 लोग घायल हो गए। पाली के सोजत में एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कार में आग लग गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राजसमंद में करंट लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बाड़मेर में खाकी को दागदार करने वाले 2 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। जिले के सेडवा थाने में एएसआई और एक पुलिस कांस्टेबल को निलंबित किया गया। कोटा पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो नकली हीरे की ज्वेलरी दिखाकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। मामले में पुलिस ने दंपत्ति सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पाली में पूर्व न्यायाधीश प्रकाश टाटिया और पर्यावरणविद प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह पाली के एसटीपी प्लांट का दौरा करने पहुंचे और हालात का जायजा लिया। कोटा में पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे नए अस्पताल ठेका कर्मियों ने 3 घंटे का कार्य बहिष्कार किया और जमकर नारेबाजी की। सीकर में सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के आह्वान पर रोडवेज कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया।
सीकर के हाउसिंग बोर्ड इलाके में विधायक राजेंद्र पारीक ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास किया। इस परियोजना के शुरू हो जाने के बाद शहर के करीब 15 वार्ड 98 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से जुड़ेंगे। हनुमानगढ़ में कृषि बिलों के खिलाफ किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसान महापंचायत को संबोधित किया और केंद्र सरकार से तीनों कृषि बिल को वापस लेने की मांग की। सीकर जिले की नगर पालिकाओं में हुए उपाध्यक्ष पद के चुनाव में 5 नगर पालिकाओं में कांग्रेस उपाध्यक्ष पद पर अपने उम्मीदवार जिताने में सफल हुई, तो वहीं एक स्थान पर बीजेपी और एक स्थान पर निर्दलीय नगर पालिका उपाध्यक्ष बने। बिजली की वीसीआर भरने के मामले को लेकर सब कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में हुई। करौली के गांवड़ा मीणा गांव में सुड्डा दंगल का आयोजन किया गया। इस दौरान गायकों ने वर्तमान समय में चल रहे विभिन्न घटनाओं और मुद्दों को सुड्डा के जरिए पेश किया। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का 809वां उर्स झंडे की रस्म के साथ शुरू हुआ। भीलवाड़ा के गौरी परिवार ने झंडे की रस्म अदायगी की और बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराकर उर्स का आगाज किया। अलवर जिले में एक निजी बैंक की तरफ से जरूरतमंद और गरीब लोगों के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अलवर डेयरी चेयरमैन बन्ना राम मीना ने किया। अलवर में राजस्थान मेडिकल एंड सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें यूनियन से जुड़े सभी प्रतिनिधि मौजूद रहे। अलवर में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। डूंगरपुर नगर परिषद में बीजेपी का लगातार 7वीं बार बोर्ड बनने के बाद नवनिर्वाचित सभापति अमृत कलासुआ ने पदभार ग्रहण किया। डूंगरपुर नगर परिषद के उपसभापति पद और सागवाड़ा नगर पालिका के उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न हो गए। अलवर में शराब विक्रेता ठेकेदारों ने नई आबकारी नीति घोषित किए जाने के विरोध में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा जिले में सरपंचों और ग्राम विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।